हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का वीडियोज और सीखते हैं कुछ नया। पिछले वीडियोज में हमने सीखा नाउन्स के बारे में, काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में, उसी को आगे एक्सप्लेन किया जिसमें हमने नंबर्स ऑफ नाउन्स को सीखा, जेंडर को सीखा। आज के वीडियोज में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला पार्ट, प्रोनाउन के बारे में। आई होप हमारी जो एक वीडियोज की सीरीज आ रही है आप सबको पसंद आती होगी। यदि पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और कुछ नया सीखते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूँ यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है आपका पोर्शन है उसको मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा। कहा जाता है अच्छा जब ही होता है जब किसी भी चीज़ में कॉन्टिन्यूटी होती है, आप रेगुलरली किसी चीज़ को करते हैं वो चीज़ तभी बहुत बेहतर होती है। यदि आप सीखना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस करिए, डेली वीडियोज़ को देखिए, नोट डाउन करिए और अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोनाउन। मैंने पहले भी बताया था जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है एक स्कूलिंग, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यदि अपनी स्पोकन को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सच में कहते हैं ना कि अपनी नींव को यदि मजबूत करना चाहते हैं, यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग को हम कितना भी, उसमें कितने भी फ्लोर दे सकते हैं, कितना भी ऊंचा बना सकते हैं उसे। यदि हमारी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो कभी न कभी फिर वो जो बिल्डिंग है वो ढहने का डर रहता है हमेशा। तो क्यों ना हम अपनी नींव को ही मजबूत करें, बेसिक से ही बहुत अच्छा करके चलते हैं। तो सीखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है? इससे पहले हमने सीखा नाउन को। नाउन को सीखा। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते थे, नाउन कहते थे। क्योंकि जो जितने भी 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा वो सारे एक दूसरे पर डिपेंड है। नाउन को यदि आपने समझ लिया, नाउन के बारे में यदि आपको पता है, तभी आपको प्रोनाउन समझ में आएगा। क्योंकि प्रोनाउन कहता है कि वो सारे शब्द जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो सारे शब्द, वो शब्द जो प्रोनाउन तब कहलाते हैं जब वो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं। नाउन क्या होता था? राम, बुक, कानपुर, मतलब किसी का नाम होता था, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का। अब उनका नाम ना लेकर के उनकी जगह पर कुछ ऐसे शब्द होंगे, उनका जब हम यूज करेंगे वो प्रोनाउन कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करते हैं ना तो फिर सबको समझ में आता है। कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम मनुष्यों के लिए कोई भी वर्क इम्पॉसिबल नहीं है। यदि आपने डिसाइड कर लिया तो सीखे। अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं, जैसे लिखा है ही, सी, यू, आई, वी, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? आप एग्जाम्पल से देखिए, मैं डिस्कस कर रहा हूं। लिखा है रवि इज माई ब्रदर। दिया गया रवि इज माई ब्रदर। यहाँ पे रवि, मैंने बताया था किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन। ओके, तो रवि इज माई ब्रदर। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे इसी को मैंने लिखा है, लिखा है ही हैज गॉन टू स्कूल। यहाँ पे रवि का ना यूज करके सेकंड में रवि की जगह पे ही का यूज कर दिया गया। और प्रोनाउन भी यही कहता है, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे रवि की जगह पर ही का यूज किया गया, अतः जो ही है, जो ही शब्द है वो क्या है? आपका प्रोनाउन है। ओके, दूसरा देखिए, राधा इज माई सिस्टर। राधा इज माई सिस्टर। यहाँ पे राधा किसी का नाम है, ये आपका नाउन है। सेकंड सेंटेंस इसी का जो बना, लिखा है सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है। तो यहाँ पे सी का जो यूज हुआ वो राधा के बेसिस पे हुआ है, राधा के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो सी है वो आपका प्रोनाउन है। ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं वो सारे हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। यदि मैं इसको रिकॉल करूँ दोबारा से तो क्या होता है? अ वर्ड
विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। मैं ऐसी आशा कर सकता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप, एक कहता है ना कि जीवन में एक एम होगा, जब तक आप अपने जीवन में एक टारगेट सेट नहीं करोगे बहुत अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि एक टारगेट तो लेके चलना पड़ेगा। डे टू डे आप एक टारगेट ले सकते हैं, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके टारगेट से आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे करना है। यदि आप ऐसा डिसाइड करोगे तो आप कर सकते हो। कहा जाता है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज टफ। कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है हमारे बेसिस पर, यदि हम डिसाइड कर लें तो। चलिए आगे सीखते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं उनके प्रकार को सीखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होते हैं वो 5 प्रकार के आपके होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपने काइंड्स ऑफ नाउन को सीखा, बेसिक काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। वो सारे शब्द जो नाउन की जगह पे यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। वो अलग अलग तरीके के प्रोनाउंस होते हैं। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जिसको हिंदी में हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक मतलब वो सारे प्रोनाउंस जो किसी वस्तु या व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए, यू, वी, ही, सी, इट, आई, ये सारे यू, बी, ही, सी, आई, ये सब किसके लिए यूज किए जाते हैं? व्यक्तियों के लिए यूज किए जाते हैं। इट आपका वस्तु के लिए यूज कर लिया गया। तो वो सारे प्रोनाउंस आपके क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। दूसरा देखिए आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक, जो किसी की तरफ संकेत करते हैं। वो सारे प्रोनाउंस जो किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ही देखिए आप, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ए, दोज मतलब वे, जो किसी की तरफ संकेत करते हैं। ऐसे सारे प्रोनाउंस आपके संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तीसरा आप देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जो रिलेशन को मेंटेन करते हैं, ऐसी वाली सारे सर्वनाम रिलेटिव सर्वनाम कहलाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देखिए आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। लिखा है दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। यहाँ पर ए बॉय है, इसको दूसरे सेंटेंस में इसको आगे जब हमने बढ़ाया तो इसके लिए यूज हो गया हु। दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया हु ने। तो यहाँ पे जो हु है आपका, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। ओके। फोर्थ नंबर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वो सारे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में यूज करते हैं, ऐसे से हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ओके। 5 नंबर है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। वो ऐसे सारे सर्वनाम जो निज मतलब समझ सकते हो सेल्फ, ऐसे सारे सर्वनाम आपके रिफ्लेक्सिव सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे लिखा माई सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स। मतलब ऐसे सारे शब्द जिनके लास्ट में या तो सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, वो सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस या काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस जिसको कहते हैं, या प्रोनाउंस, ये एग्जाम के बेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे स्टूडेंट जो स्कूलिंग में है, 10th 12th में है, या किसी जूनियर में है, प्राइमरी क्लासेज में है, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एक इंग्लिश ग्रामर का जो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें सभी में इंग्लिश मोस्टली कंपलसरी है। और यदि इंग्लिश कंपलसरी है तो आपको समझ लीजिए कि जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तो आना निश्चित है। तो सीख लीजिए, टारगेट सेट करिए, आप सीखेंगे। आई होप आप सबको मेरा वीडियोज अच्छा लगा होगा। यदि वीडियोज अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। यदि आप सब नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।